लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शोभा यात्रा के नाम पर उत्पात मचाने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीते 8-9 सालों में हिंदू मुसलमान इतना किया गया है कि ये लोग कट्टरपंथी सोच वाले नफरती गैंग जो हैं अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे। जब भी मौका मिल रहा है मुसलमानों को प्रताड़ित कर दे रहे हैं, हर एक शोभा यात्रा में बवाल काटते हैं। आज एक खबर आई है, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। हम वो वीडियो आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन एक दो स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। इसमें हुआ यूं है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा के नाम पर ये लोग डीजे बजाते हैं। मनपसंद गाने नहीं बजाए गए तो बैंड बाजा वाला जो था वो मुस्लिम है, साजिद नाम है, उसे बुलाकर इन शोभा यात्रा वालों ने पिटाई शुरू कर दी। अब बताइए कि उस मुस्लिम व्यक्ति का कसूर क्या है? वो बैंड बाजा बजाकर 2-4 रुपए कमाएगा, मजदूर है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होगी, वो इंसान है इस देश के, लेकिन यहाँ उन्हें मुस्लिम समझकर इतना पीटा जा रहा है, इन्हें पकड़कर इतना घसीटा जा रहा है। ये क्या मतलब है? यह समाज किस ओर जा रहा है, यह सोचना पड़ेगा। शोभा यात्रा के नाम पर मुसलमानों को बार बार परेशान करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहाँ मुसलमानों से ही कागजात पूछे जाते हैं कि आपका आधार कार्ड यहाँ का क्यों नहीं है, आप मेरठ के हैं तो उत्तराखंड में क्या करते हैं। खैर, ये घटना बुलंदशहर की है और यहाँ भी यही स्थिति है। उस बेचारे मुस्लिम युवक साजिद को इन लोगों ने बुलाकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि ये बैंड बाजा वाला है, मजबूर है, असहाय है, तो ये झुंड में आकर मुसलमान पर टूट पड़ते हैं। वैसे भी यह एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। देश भर में देखेंगे, जब भी कोई हिंदुओं का पर्व त्योहार शुरू होता है तो पहले से ही फरमान जारी कर दिए जाते हैं। अगर गरबा डांडिया का वक्त आ गया है तो इस कैंप के आसपास कोई मुसलमान ना दिखे, नहीं तो मार पिटाई की जाएगी। याद कीजिए साल 2022 में क्या हुआ था। याद कीजिए, गरबा और डांडिया में प्रवेश के लिए आईडी कार्ड अनिवार्य किया गया था, क्योंकि वो मुसलमानों की एंट्री ऐसे पर्व त्योहार में नहीं चाहते हैं। अब सोचिए हमारे देश की संस्कृति क्या रही है। हिंदू मुसलमान सब मिलकर किसी भी पर्व त्योहार का आनंद लिया करते थे। उनके ईद पर हर हिंदू भाई जाया करते थे और हमारे त्योहार में मुस्लिम भाई भी शरीक होते थे। वो दौर ही खत्म हो गया, अब नफरत का दौर है। और नफरत के दौर में ये लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा निकालते हैं और मौके की तलाश में होते हैं कि कोई मुस्लिम युवक कुछ गलती कर बैठे या ना भी करे, मुद्दा ढूंढेंगे और पिटाई शुरू कर देंगे। और यही हुआ है। यहाँ जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें बेरहमी से उस युवक को पीटा जा रहा है। उसका गुनाह बस इतना है कि वो मुस्लिम है, बैंड बाजा बजा रहा था, खुन्नस इन लोगों को, नफरती गैंग को निकालना था, सो निकाल लिया गया। इस पर हम और भी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप देखिए यूपी कांग्रेस का एक ट्वीट है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए, बुलंदशहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा में साजिद नाम के बैंड बाजा वाले को कुछ गुंडों ने बेरहमी से मारा। यूं किसी धार्मिक यात्रा में गुंडाई करके किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को मारना पीटना ही देश की गंगा जमुनी तहजीब पर चोट कर रहा है। हम ऐसे ही नफरती ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस देश में ऐसे नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। यह देश दुनिया में अमन का संदेश देता रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता। हम ऐसे नफरत को हराकर ही दम लेंगे। कांग्रेस ने तो अपनी बातें रख दी है, लेकिन बीते 8-9 सालों में जो माहौल बदला है, जिसमें मुसलमान को कट्टरपंथी सोच वाले इंसान नहीं समझते, उन लोगों ने हदें पार कर दी। हिंदुओं के पर्व त्योहार पर फरमान जारी करने वाले अब हर मौके पर शोभा यात्रा निकालते हैं ताकि मुसलमानों की भावनाओं को आहत करके बवाल काट सके। हाल में आपने हरियाणा नू हिंसा देखी ही है, क्या हुआ था। यहां भी शोभा यात्रा निकाले गए और उससे पहले भड़काऊ बयानबाजी की गई, फिर भीड़ बुलाने के लिए ऑनलाइन मीडिया का सहारा लिया गया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बुलावा भेजा गया, भीड़ इकट्ठा करके फिर इन लोगों ने माहौल बिगाड़ना शुरू कर दिया। हरियाणा में नूह में फैली हिंसा हरियाणा के कई जिलों तक पहुंच गई। कई लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। लेकिन इस मामले में फिर
पीड़ित कौन हुआ, कौन से समाज पर ही जुल्म शुरू हो गया? वो समाज मुस्लिम समाज था। हरियाणा के कई पंचायतों ने यह फरमान जारी कर दिया कि अपने गांव में वो मुसलमानों की एंट्री नहीं होने देंगे, उन्हें रोक दिया। यह नोटिस जारी हुआ तो हरियाणा सरकार में भी हड़कंप मच गई। ये लोग मौका तलाशते हैं। आप देखेंगे कि जब भी कोई शोभा यात्रा निकलता है, ये लोग तलवारबाजी करेंगे, डीजे पर नाचना होगा, मस्जिद के इलाके में जाकर मस्जिद के पास खड़े हो जाएंगे, कोशिश करेंगे कि वहां भगवा लहरा दें और फिर वहां पर गाने बजाकर खूब नाचेंगे, भड़काऊ नारेबाजी करेंगे। और ये सब कोई बर्दाश्त कर सकता है क्या? ये तो मुस्लिम समाज है जो अपनी भावनाएं आहत होकर भी बहुत हद तक बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन यहाँ देखिए कि बार बार मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये समाज किस ओर जा रहा है, ये सोचना पड़ेगा। इस मामले में हमने एक ट्वीट और खंगाला तो पता चला है कि पुलिस इस मामले में हरकत में आई है। अब वो ट्वीट में क्या लिखा गया जरा देखिए। उत्तर प्रदेश श्री कृष्ण जन्माष्टमी शोभा यात्रा में मनमाफिक गाना नहीं बजाने पर कुछ लोगों ने बैंड बाजे वाले साजिद की पिटाई कर दी। और ये कौन थे? विवेक और गोविंद ठाकुर। बताया जा रहा है कि इन दोनों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। विवेक और गोविंद ठाकुर पुलिस कस्टडी में है। मामला बुलंदशहर जिले के कस्बा बीबी नगर का है। यहाँ चलिए पुलिस ने एक्शन तो लिया है, लेकिन कार्रवाई क्या होगी इन लोगों पर? जो लोग लगातार बवाल काटते हैं उन पे कोई कार्रवाई हो पाती है? आपने सुना है कि इन लोगों को लंबे समय तक के लिए सलाखों के पीछे रखा गया, या फिर गौरक्षा के नाम पर जो बवाल काटते हैं, मुसलमानों की हत्या तक कर देते हैं, उस मोनू मानेसर जैसे आरोपी को क्या पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है? ऐसे कई ऐसे केसेज हैं जिस पर सवाल खड़े होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस दिखावा कर देती है। लेकिन इन मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, हर दफे इन्हें मारा पीटा जा रहा है, इन्हें हाशिए पर ढकेला जा रहा है, ये क्या हम स्वस्थ समाज की परिकल्पना ऐसे में कर सकते हैं? असंभव है। और उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही ये सिलसिला सा चल पड़ा है। उत्तराखंड में तो स्थिति खराब है। वहां तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे मुसलमानों को बार बार परेशान किया जा रहा है। मजारें उनकी गिराई जाएंगी, उनके ही ईदगाह को ध्वस्त कर दिया जाएगा, मदरसे उनके गिराए जाएंगे, और मुसलमान होगा तो उसे दरकिनार करने की भी कोशिश करेंगे। लव जिहाद के नाम पर डरा धमकाकर उन्हें गांव शहर इलाका छोड़ने के लिए भी मजबूर करेंगे। ये समाज का नया चेहरा है और इस चेहरे पर ही चोट करने की अब जरूरत है, क्योंकि यह चेहरा एकता और भाईचारा का दुश्मन नजर आता है। जिस तरीके से उस व्यक्ति के साथ सलूक किया गया, उसकी गलती क्या थी? उसे बैंड बाजे के तौर पर नौकरी मिली हुई है, वो जाकर काम कर रहा था अपनी, लेकिन इन लोगों ने साजिद समझा, मुसलमान समझा और मार पिटाई शुरू कर दी। इस देश की यही विडंबना है कि मुस्लिम होना ही लगता है जैसे गुनाह हो गया है। इतने विभत्स चेहरे नजर आ रहे हैं ऐसे कट्टरपंथी सोच वालों की कि वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों को तुच्छ समझने लगे हैं, जबकि वो भी इसी देश के नागरिक हैं। आपको कई ऐसे गैंग टोली में मिल जाएंगे जो सड़कों पर निकलते हैं, रेंडमली किसी सब्जी वाले जो मुस्लिम उन्हें पकड़ लेंगे, कहेंगे कि आईडी कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। अरे भाई, तुम होते कौन हो आधार कार्ड मांगने वाले? क्या वो व्यक्ति सब्जी बेचकर कोई अपराध कर रहा है क्या? इस तरीके से जो भी समाज में गंद मचा रहे हैं उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। और संवैधानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हमारा संविधान कतई यह मैसेज नहीं देता कि आप धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करें। मोहन भागवत तो कह रहे हैं कि जातीय भेदभाव को खत्म कीजिए, अगर इसके लिए हिंदुओं को गोमांस भी खाना पड़े तो खा लीजिए, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दीजिए। लेकिन ये धर्म के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे कैसे खत्म करेंगे? धार्मिक भेदभाव खत्म करने के लिए भी कोई पहल हो भागवत साहब, नहीं तो ऐसे शोभा यात्रा के नाम पर तांडव करने वालों पर कौन रोकेगा, कौन कार्रवाई करेगा? इन पर नकेल कौन कसेगा? इन्हें कौन संरक्षण दे रहा है? ये बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, या फिर किसी भी शोभा यात्रा में ऐसे हिंदू संगठन जिन्हें लगता है कि सिर्फ हिंदुओं की ही जागीर यह देश है, उन्हें समझ जाना पड़ेगा कि यह देश उतना ही मुसलमानों का भी है। हर देश के नागरिक का हक है इस मुल्क पर। ये क्यों नहीं सोचते? ऐसे मार पिटाई कर डरा कर आप कब तक
इस समाज को बांटने की कोशिश करेंगे। यह बहुत ही दुखद है, इस पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।